वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने पिछली क्लास में जो आपकी प्रश्नावली थी 11.2 हमने उसके क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन रह गया था उसमें, बाकी क्वेश्चन नंबर 8 इसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपकी जो प्रश्नावली है 11.3 उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन रह गया था, मैंने आपको क्वेश्चन 10 तक करा दिए थे, बीच में क्वेश्चन रह गया था आपका क्वेश्चन नंबर 8। पहले इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आपकी जो प्रश्नावली 11.2 कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी नई प्रश्नावली 11.3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी पर डी और ई दो बिंदु ऐसे स्थित हैं कि एडी बराबर हमें बी दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, डीपी समांतर है बीसी के तथा ईक्यू समांतर है एसी के। तो हमें सिद्ध करना है पीक्यू समांतर एबी। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से समझते हैं। हमें त्रिभुज एबीसी दे रखा है, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबीसी त्रिभुज है, एबी भुजा पर डी और ई बिंदु इस प्रकार स्थित है, एडी बराबर हमें बीई हमें दिया हुआ है, जो बिंदु डी और ई एबी भुजा पर स्थित है। ठीक है, और क्या दे रखा हमें, डीपी समांतर बीसी, बीसी है इसके समांतर डीपी है, तो बिंदु पी यहां पाएगा। डीपी समांतर हमें बीसी दे रखा है, और क्या दे रखा है, ईक्यू समांतर एसी, एसी है इसके समांतर ईक्यू होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी ये ईक्यू यहां पा जाएगा, तो ईक्यू समांतर हो जाएगा किसके, एसी के। तो हमें सिद्ध करना है पीक्यू, तो पीक्यू, पी और क्यू को जोड़िए, पी और क्यू को मिलाया। ठीक है, तो पीक्यू समांतर हमें एबी प्रूव करना है कि पीक्यू समांतर एबी के। देखिए, इस त्रिभुज एबीसी में पीक्यू समांतर हमें एबी सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे। आपकी जो थेल्स प्रमेय है वो ये कहती है, अगर त्रिभुज में एक भुजा से दूसरी भुजा के समांतर है, ठीक है, तो उनके जो अन्य भुजा होंगी वो उनको क्या करेगी, समानुपात में विभाजित करेगी। तो अगर हम बीक्यू अनुपात क्यूसी और एपी अनुपात पीसी प्रूव कर देते हैं, ये समानुपात में कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं पीक्यू समांतर किसके, एबी की थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एबी भुजा पर दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि AD बराबर BE, AD बराबर BE और हमें क्या दे रखा है, DP समांतर है किसके, BC के, तथा EQ समांतर है AC के। इतना हमें दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है PQ समांतर AB के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति में हम लेंगे त्रिभुज एबीसी। एबीसी त्रिभुज हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्या लाना है, बीक्यू अनुपात क्यूसी और एपी अनुपात पीसी अगर हमें लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में हमें दे रखा है, देखिए इसमें दे रखा है डीपी समांतर बीसी, डीपी समांतर बीसी हमें दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए डीपी समांतर है किसके, बीसी के, तो इसमें लगाएंगे हम थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर कोई भुजा किसी भुजा के समांतर है तो वो अन्य भुजा को क्या करेगी, समानुपात में विभाजित करेगी। डीपी ये रही, तो एडी अनुपात डीबी, एडी अनुपात डीबी बराबर होगा किसके, एपी अनुपात पीसी के, जो कि आपके थेल्स प्रमेय से। यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब इसी त्रिभुज में एबीसी में ही हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है कि EQ समांतर है AC के, EQ समांतर है AC के, ये भी हमें दिया है। पुनः लगानी इसमें थेल्स प्रमेय। तो देखिए EQ समांतर AC, तो EQ क्या करेगी, इन दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगी, तो BE अनुपात EA बराबर होगा किसके, BQ अनुपात
क्यू सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए डी है, हमें क्या लाना है, हमें लाना है ए पी अनुपात पी सी यहाँ पे है, और बी क्यू अनुपात क्यू सी यहाँ पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए डी, यहाँ पे ए डी लाना पड़ेगा और डी बी भी लाना पड़ेगा। यहाँ पे बी ई है, ठीक है, और देखिए हमें क्या दे रखा है, बी बराबर ए डी दे रखा है, तो बी की जगह रख देंगे हम ए डी ला देंगे, ए डी रख देंगे। ठीक है, तो बी की जगह आ जाएगा ए डी अपॉन ई ए बराबर बी क्यू बराबर क्यू सी। किससे क्या है हमें, चूंकि हमें पता है ए डी बराबर क्या है, बी ई हमें दिया है। ठीक है, हमने क्या किया, बी ई की जगह ए डी रख दिया। इसको लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए डी तो आ गया, हमें लाना डी बी। ठीक है, यहाँ पे ई है, तो ई ए की जगह हमें डी बी ला देंगे, तो हम कह सकते हैं ए पी बराबर ए पी अनुपात पी सी बराबर बी क्यू अपन क्यू सी। तो क्या करते हैं, पुनः हमें दे रखा है कि ए डी बराबर बी ई है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड डी से दोनों तरफ डी जोड़ दीजिए। हमने क्या किया, दोनों तरफ डी जोड़ने पर, दोनों तरफ डी जोड़ दिया तो ए डी प्लस डी क्या हो गया, ए डी प्लस डी कितना हो गया, ए ई हो गया, और बीई प्लस क्या डी तो क्या हो गया, बी डी हो गया। तो हमारे पास आ गया है ए ई बराबर बी डी आ गया है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में ई ए की जगह ई मान लो ई ए की बात है, समीकरण 2 में क्या रख देंगे, ए की जगह बी डी रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बी आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में ए ई बराबर बी डी रखने पर, तो समीकरण दूसरा कौन सा आपका ये है, तो ए डी आपका ई है, इसकी जगह क्या रख देंगे, बी डी रख देंगे, या डी बी बराबर किसके, बी क्यू अपन क्यू सी। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ये समीकरण 3 और ये आपका समीकरण फर्स्ट, ए डी अपन डी बी, ए डी अपन डी बी आ गया। तो ए पी बराबर पी सी दे रखा है यहाँ पे, और बी क्यू बराबर क्यू सी। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर कीजिए, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, ए पी बराबर पी सी और बी क्यू बराबर क्यू सी। समीकरण 1 और 3 से क्या जाएगा, ए पी बराबर पी सी और बी क्यू बट्टे क्यू सी आ गया, ये समानुपात में आ गया। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में हमें देखना है कि ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी और क्या है, बी क्यू अपॉन क्यू सी। ये भुजा ए सी और बी सी क्या है, समानुपात में। ये जो पी और क्यू बिंदु है वो क्या कर रहे हैं, ए सी और बी सी भुजा को क्या कर रहे हैं, समानुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो पी क्यू होगी वो किसके समांतर होगी, इन दोनों के, इन दो भुजाएं, इनकी अन्य भुजा क्या होगी, ए बी के समांतर होगी। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में पी व क्यू भुजाओं, तो एबीसी में पी व क्यू बिंदु क्या कर रहे हैं, भुजाओं बीसी व एसी को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आपकी थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, इसलिए आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर किसकी हो जाएगी, पी क्यू समांतर हो जाएगी किसके, ए बी के। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था, पी क्यू समांतर है किसके, ए बी के। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें दे रखा था कि दो बिंदु हैं ए बी पर डी और ई। ठीक है, ए डी बराबर बी ई, और हमें दे रखा था ई क्यू समांतर किसके, ए सी के, और डी पी समांतर है बी सी के। ठीक है, तो हमने क्या लगाया है, इनको समांतर मानते हुए हमने इसमें थेल्स प्रमेय लगाई त्रिभुज एबीसी में 2 बार। ठीक है,
और यहाँ पे हमने क्या किया है, बी की जगह ईडी रख दिया है, क्योंकि हमें पता था कि ईडी बराबर बी हमें दिया हुआ था। ठीक है, इन दो समीकरणों बराबर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डी बी, यहाँ पे ई है, तो ई ए को हमें डी बी के बराबर करना, तो हमें दे रखा था कि ए डी बराबर बी, तो हमने क्या किया है, दोनों में डी डी जोड़ दिया है, तो यहाँ से आ गया ए बराबर डी बी डी। तो ई ए की जगह हमने क्या रख दिया, समीकरण 2 में बी डी रख दिया। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे आ गया जो अनुपात है ए पी अनुपात पी सी और बी क्यू अनुपात क्यू सी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में जो बिंदु पी और क्यू है वो क्या कर रहे हैं, ए सी और बी सी भुजा को समानुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो आपकी जो थेल्स प्रमेय का जो विलोम होता है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर किसके हो जाएगी, ए बी के हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन रह गया था कल, आपकी 11.2 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली है 11.3। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे हम जो त्रिभुज के कोणों के जो अंतः कोण और बाह्य कोणों के समुद्रभाजक है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, प्रमेय है, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद है आपका जो त्रिभुजों की समरूपता के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर प्रमेय है, उनको देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आपकी जो प्रश्नावली है 11.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपकी प्रश्नावली जो आपकी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3। इसमें पढ़ेंगे हम त्रिभुजों के अंतः व बाह्य कोणों के समुद्रभाजक, बाह्य कोणों के समुद्रभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो अंतः और बाह्य कोण क्या होते हैं, जो अंतः कोण होते हैं वो त्रिभुज के अंदर बनते हैं, और बाह्य कोण क्या होते हैं वो त्रिभुज के बाहर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, त्रिभुज के अंतः और बाह्य कोण कहलाते हैं। और देखिए इसमें अंतः और बाह्य, देखिए कोई रेखा है ए बी, मैंने आपको जो ज्योमेट्री पढ़ाई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यामिति निर्देशांक, इसमें बताया था कोई रेखा है ए बी। ठीक है, इसको मिलाइए बिंदु ए और बी को, तो ए बी रेखा बनती है। इसको कोई बिंदु पी है वो क्या करता है, अंतः प्रभावित करता है किसी अनुपात में, m1 अनुपात m2 किसी में क्या करता है, अंतः प्रभावित करता है। तो अंतः विभाजन, देखिए अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें ये यूज आएगा। जो अंतः विभाजन होता है, बिंदु पी क्या कर रहा है, ए बी को अंतः प्रभावित कर रहा है। ठीक है, किस अनुपात में, किसी भी अनुपात में हो सकता है। तो अंतः विभाजन में क्या होता है, देखिए अंतः विभाजन लेते हैं, ये बिंदु पी है तो ए पी अनुपात पी बी, ये होता है अंतः विभाजन। ठीक है, इसे बोलते हैं अंतः विभाजित। और बाह्य विभाजन देखना है तो बाह्य विभाजन क्या होगा, ए बी रेखाखंड का बाह्य विभाजन होता है ये कंप्लीट भुजा ए बी, और आपका पी बिंदु है, इस भुजा को क्या करता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो अब बाह्य विभाजन क्या आएगा, आपको पूरी कंप्लीट भुजा आएगी ए बी, और इसका ये भुजा एक आधी ले लो या कोई भी एक पार्ट होता है, ए बी अनुपात ए पी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ए बी अनुपात पी बी भी हो सकता है। ये होता है आपका बाह्य विभाजन, ये होता है अंतः विभाजन। ठीक है, अंतः विभाजन में क्या लेते हैं, ए पी अनुपात पी बी लेते हैं, और बाह्य विभाजन लेते हैं ए बी अनुपात पी ए ले लो, या ए बी अनुपात पी बी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बाह्य विभाजन ये होता है। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपके जो प्रश्नावली 11.3 इसमें यूज आएगा। देखिए त्रिभुजों के अंतः बाह्य कोणों के समुद्रभाजक क्या होते हैं, इसके ऊपर एक प्रमेय है, आपकी प्रमेय है प्रमेय 11.3। प्रमेय 11.3 कहती है यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के अंतः कोण का समुद्रभाजन करती है तो यह रेखा उस कोण की सम्मुख भुजा को शेष
त्रिभुज की शेष अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में अंतर्भावित करती है। देखिए ये आपकी प्रमेय है 11.3। इसमें दे रखा है यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के अंत्यकोण का समद्विभाजन करती है तो यह समद्विभाजक रेखा होगी, ये जो रेखा होगी उस कोण की जो सम्मुख भुजा होगी उसको सम्मुख भुजा को त्रिभुज की शेष अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में क्या करती है, अंतर्विभाजित करती है। देखिए डायग्राम से समझते हैं। कोई त्रिभुज एबीसी है, आपका त्रिभुज एबीसी है, ठीक है। ये अंत्यकोण है, कोण ए त्रिभुज का अंदर बन रहा है कोण, कोण ए क्या है, अंत्यकोण है। तो इसको क्या करती है, कोई रेखा है ईडी, ठीक है, ईडी रेखा है, वो कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समान दो भागों में बांटती है। तो ये कोण एक है, इसको मान लीजिए कोण एक, ये है कोण दो। तो कोण एक बराबर कोण दो होगा क्योंकि ईडी क्या है, इस कोण को क्या कर रही है, कोण ए को समान दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। यानी कोण ए जो ईडी भुजा क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है। सम्मुख भुजा बीसी को क्या करती है, बीडी अनुपात डीसी बराबर किसके, त्रिभुज के शेष अन्य भुजाओं की लंबाइयों ए बी अनुपात ईसी के अनुपात में क्या करते हैं, अंतर्विभाजित करती है। ठीक है, देखिए हम इस प्रमेय को प्रूव करेंगे, ये प्रमेय क्या कहती है, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये प्रमेय सत्य है कि नहीं। देखिए हमें दिया है त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है। तो एबीसी में एडी कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है। कोण ए को समान दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि कोण एक बराबर कोण दो, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक समांतर भुजा खींचेंगे, किसके समांतर, एडी के समांतर। एडी के समांतर एक हमने क्या खींची है, एक ईसी रेखा खींची है, ईसी, ठीक है, और बी ए को क्या बनाया है, आगे बढ़ाया है। तो क्या करती है, ये जो बी ए भुजा है वो ई पर मिलती है, किससे, ई सी ई समांतर किसके, एडी के। तो हमने रचना में क्या किया है, सी ई समांतर किसके, एडी के खींची है तो, और बी ए को ई पर मिलती है। हमने क्या किया है, सीई की समांतर कि एडी की समांतर हमने भुजा खींची है, सीई खींची है, वो एबी को क्या करती है, बिंदु ई पर मिलती है। ठीक है, तो देखिए एक कोण एक, इसको मान लेते हैं कोण तीन, इसको कोण चार नाम देते हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये जो कोण ए की जो समद्विभाजक रेखा है एडी, वो क्या करती है, सम्मुख भुजा को और त्रिभुज की जो भुजा हैं उनको क्या करते हैं, शेष अन्य भुजाओं को क्या करती है, लंबाइयों के अनुपात में अंतर्विभाजित करती है। यानी कि ये जो एडी है बीसी को समद्विभाजित करेगी किसमें, बीडी अनुपात डीसी बराबर हुआ किसके, त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में। लंबाई क्या हो जाएंगी अन्य भुजा की, तो एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ए बी अनुपात किसके, ए सी के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं। उत्पत्ति हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सीई समांतर है किसके, एडी के, सीई समांतर है एडी के। रचना से तो देखिए ये भुजा इसके समांतर है और एसी क्या है, इन दो समांतर भुजाओं की सीई
और AD बोला कि क्या है, तिर्यक रेखा है। AC तिर्यक रेखा है। देखिए कोई दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये AD समांतर है किसके, CE के। देखिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ये CE ये बन रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये भुजा इसके समांतर है। EC क्या तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण ये तिर्यक रेखा होगी AC, तो कोण 2 बराबर किसके होगा, कोण 3 के। ये बन रहे एकांतर कोण। ठीक है, तो कोण 2 बराबर कोण 3 के क्या है, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और देखिए कोण 1 और कोण 4 AD C की समांतर है, तो कोण 1 और कोण 4 क्या होंगे, संगत कोण होंगे, क्योंकि ये जो AB को क्या आगे बढ़ाया CE तक। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 4 का होगा, क्योंकि क्या है, संगत कोण है। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कोण 1 बराबर कोण दे रखा है, कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है, ये हमें दिया है। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 4, और हमें दे रखा है कोण 1 बराबर 2। ये कोण दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कोण 3 और कोण 4 क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण 3 और 4 बराबर होंगे। ठीक है, कोण 3 और कोण 4 बराबर हो गए। देखिए ये दो कोण बराबर हैं, कोण 3 और कोण 4, तो इनके सम्मुख भुजा, कोण 4 की सम्मुख भुजा क्या है, AC है, और कोण 3 की सम्मुख भुजा कौन सी है, AE। समान कोणों के सम्मुख भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं। तो कोण 3 बराबर कोण 4 है, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज कौन सा, ACE, त्रिभुज ACE में, तो AC में क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 है, यानी कि इसका मतलब ये है कोण कौन सा, ACE बराबर है किसके, कोण AEC के। ये कोण बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं ये भुजा है AC, वो किसके बराबर होगी, AE के, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि समान कोणों के सम्मुख भुजा समान होती हैं। ठीक है, समान कोणों की सम्मुख भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो AC बराबर AE हो गया। ठीक है, अब देखिए हम त्रिभुज लेते हैं कौन सा, BCE। त्रिभुज BCE में, BCE त्रिभुज BCE में देखिए हमें क्या दे रखा है, AD बराबर किसके, CE के। AD समांतर है, क्या है, समांतर है CE। AD समांतर है CE के, तो क्या करेगी, AD क्या करेगी, जो शेष दो भुजा हैं त्रिभुज की उनको क्या करेगी, समानुपात में विभाजित करेगी, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो देखिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCE में BA अनुपात किसके, AE बराबर किसके, BD अनुपात DC। BA अनुपात AE बराबर BD अनुपात DC क्या होंगे, समानुपात में हो जाएंगे। और हमें इस त्रिभुज में दे रखा है AC बराबर AE, तो AE की जगह क्या रख देंगे, AC रख देंगे। ठीक है, देखिए यहां पे लिख देता हूं, इसको लीजिए यहां पे, BE बराबर क्या आ जाएगा, AE की जगह दी AC बराबर BD अनुपात DC के। हमने क्या किया है, हमें पता था AC बराबर क्या है, AE के है, तो ये आ गया, हमने यहां से यहां पर गया है। ठीक है, तो BA अनुपात AC बराबर किसके आ गया, BD अनुपात DC के।
हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया है, सिद्ध हो गया है, सिद्धम। तो ये प्रमेय आपकी थी, प्रमेय 11.3 वो सिद्ध हो चुकी है। ये प्रमेय कहती है यदि कोई एक रेखा है वो त्रिभुज के किसी एक अंतः कोण को क्या करती है, समद्विभाजक करती है, समद्विभाजन करती है, तो यह समद्विभाजक रेखा क्या करेगी, उस कोण की सम्मुख भुजा, इस कोण की सम्मुख भुजा BC को और त्रिभुज की जो अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में क्या करती है, अंतः विभाजित करती है। यानी कि BD अनुपात DC बराबर किसके, त्रिभुज की अन्य भुजा AB अनुपात AC में क्या करती है, अंतः विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया है, AD की समांतर हमें CE रेखा खींची है और AB को क्या किया हमने, आगे बढ़ाया है जो E पर मिलती है। ठीक है, रचना में इतना किया है और हमें सिद्ध ये करना है। तो उपपत्ति में हमें क्या लिया है कि CE समांतर है किसके, AD के, CE समांतर AD के, ये हमें रचना से पता है। और AC क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ये तिर्यक रेखा क्या करेगी, ये दो समांतर रेखाओं को, तिर्यक रेखा AC है तो इसके जो एकांतर कोण है, कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएंगे, क्योंकि एकांतर कोण है तो ये कोण 2 बराबर कोण 3 हो गए। और कोण 1 और कोण 4 दो समांतर रेखाएं, सेम कोण हो जाएंगे, कोण 1 और कोण 4, क्योंकि ये संगत कोण है, कोण 1 और 4। ठीक है, और हमें दे रखा था कि कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि AD क्या है, इन कोणों का अंत्य कोण का क्या कर रही है, समद्विभाजक कर रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, कोण 2 बराबर कोण 3 है, कोण 1 बराबर कोण 4, और हमें दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2। अगर ये दो कोण बराबर हैं, ठीक है, कोण 1 और कोण 2, तो कोण 3 और कोण 4 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आपके समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, कोण 3 और कोण 4 बराबर हो गए। इस त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ACE में कोण 3 बराबर कोण 4 है, और हम जानते हैं समान कोणों के सम्मुख भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कोण 3 के सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण 3 के सम्मुख भुजा है AE, और कोण 4 के सम्मुख भुजा है AC। तो AE बराबर किसकी हो जाएगी, AC के, आपके त्रिभुज ACE में। ठीक है, फिर हमने त्रिभुज लिया है कौन सा, BCE। इसमें हमें दे रखा है कि AD समांतर है किसके, CE के, तो दो भुजा समांतर हैं। तो ये जो AD रेखा है वो त्रिभुज के अन्य भुजाओं को क्या करेगी, समानुपात में विभाजित करेगी। तो BA अनुपात किसके, AE के, और BD अनुपात DC में समानुपात में विभाजित करेगी आपकी जो रेखा है AD। ठीक है, यहाँ से आ गया BA अनुपात AE बराबर BD अनुपात DC। देखिए हमें क्या लाना था, यहाँ पर लाना था BD अनुपात DC तो आ गया है, और AB अनुपात AC, तो AE की जगह में AC लाना था। और हमें दे रखा था कि देखिए यहाँ पे आया था AC बराबर क्या आया है, AE आया है। ठीक है, तो AE की जगह क्या रख देंगे, हम AC रख देंगे। तो इसका हमें सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, BA बराबर क्या आ गया, AC आ गया, और BD अनुपात क्या आएगा, DC आ गया। हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपकी जो प्रमेय है 11.3 वो आपकी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी प्रमेय, तो इसको नोट कीजिए। अब पढ़ते हैं, ये था अंत्य विभाजन किसी अंत्य कोण का समद्विभाजक। ठीक है, त्रिभुज के अंत्य कोण का समद्विभाजक के ऊपर प्रमेय थी। अब पढ़ेंगे त्रिभुज के जो बाह्य कोण है अगर उसको समद्विभाजित करती है तो वो प्रमेय क्या होगी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब पढ़ते हैं, आपकी प्रमेय है नेक्स्ट प्रमेय 11.4। ये जो प्रमेय है वो है आपकी जो आपने पढ़ी थी प्रमेय 11.3 का विलोम है, यानी कि उसकी अपोजिट प्रमेय है। ठीक है, ये जो प्रमेय है आपकी 11.4। देखिए ये प्रमेय कहती है यदि एक रेखा त्रिभुज के शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि यह सम्मुख भुजा को शेष अन्य भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजन होती है।
यानी कि शीर्ष कोण को क्या करेगी, दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। यानी कि देखिए इसको समझिए, उसकी जस्ट अपोजिट प्रमेय है। देखिए डायग्राम से समझते हैं। त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC है। तो इसमें दे रखा है यदि एक कोई रेखा है वो इस प्रकार खींची जाए कि सम्मुख भुजा को शेष अन्य भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, यहाँ पे कोई भुजा खींची जा रही है BC पर D। ठीक है, हमें दे रखा है BD अनुपात DC दे रखा है, वो शेष अन्य भुजाओं यानी AB अनुपात AC में इसको विभाजित कर रही है। तो ये जो रेखा होगी AD वो क्या करेगी, त्रिभुज के शीर्ष कोण को, ये जो कोण है शीर्ष कोण, इसको क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी, यानी समान दो बराबर भागों में बांटेगी। यानी कि कोण A को कोण 2 में क्या करेगी, विभाजित करेगी। यानी कोण A का क्या करेगी, ये D क्या होगी, समद्विभाजक होगी। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए हमें दिया है, इसको सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। हमें दिया है त्रिभुज ABC में एक रेखा एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। जो बिंदु D है वो इस प्रकार स्थित है कि BD इस सम्मुख भुजा, इस भुजा को क्या कर रहा है, BD अनुपात DC इस अनुपात में किसके बराबर बांट रहा है, ये जो अन्य भुजा है AB अनुपात AC इस अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये जो भुजा होगी AD वो क्या होगी, कोण A का समद्विभाजक होगी। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AD कोण A का समद्विभाजक है। जो AD रेखा है वो कोण A का समद्विभाजक है, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2। ये हमें प्रूफ करना है। और हमें जो आपके पहली प्रमेय थी 11.3 उसमें ये दे रखा था कि ये जो भुजा है ED वो क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो हमें ये प्रूफ करना था, जस्ट अपोजिट है, हमें इसमें ये प्रूफ करना था। और इसमें हमें क्या करना है, हमें ये दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो AD है कोण A का समद्विभाजक होगी। ठीक है, कोण A को क्या करेगी, समान दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 हमें प्रूफ करना है। जस्ट अपोजिट है तो क्या है, 11.3 की अपोजिट प्रमेय आपके प्रमेय 11.4। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये प्रमेय सत्य है कि नहीं, इसको सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे इसके कि हमने क्या किया है, AB को इतना आगे बढ़ाया है कि क्या AC बराबर क्या हो जाए, AE हो जाए। AC बराबर AE हमने खींचा है। ठीक है, और E और C को मिलाया है। तो हमने क्या किया रचना में, AB को BA को इतना आगे बढ़ाया कि AE बराबर क्या हो जाए, AE बराबर AC, और E व C को मिलाया। ठीक है, हमने क्या किया है, BA को इतना आगे बढ़ाया है कि AE बराबर क्या हो जाए, AC हो जाए, और हमें C और E को मिलाया है। यहाँ पे मान लेते हैं कोण C को कोण 3 मान लेते हैं, इसको कोण मान लेते हैं कोण 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं इस प्रमेय को, ये प्रमेय सत्य है कि नहीं। तो देखिए त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में हमें दे रखा है AC बराबर किसके, AC बराबर AE, किससे, रचना से किया है हमने, रचना से। तो इस त्रिभुज AC में ये भुजा इसके बराबर है, तो समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 के हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 1, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। और हमने उसमें जो आपकी प्रमेय थी पहले, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर समान कोण रहते हैं उनके सम्मुख भुजा क्या होंगे, समान होंगी। उसमें दे रखा है, उसमें था कि कोण 3 बराबर कोण 4 है तो ये भुजा बराबर। इसमें दे रखा है AE बराबर AC है तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आ गया यहाँ पे समीकरण 1। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है,
हमें दे रखा है बी डी अनुपात डी सी बराबर किसके, ए बी अनुपात ए सी के, ये हमें दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ए सी बराबर ए ई है तो ए सी की जगह क्या रख देंगे, ए ई रख देंगे। बी डी बराबर डी सी बराबर ए बी अनुपात ए सी की जगह क्या रख देंगे, हम ए ई रख देंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ए सी बराबर क्या है, ए ई है। ठीक है, तो देखिए बी डी अनुपात डी सी, बी डी अनुपात डी सी बराबर किसके, ए बी अनुपात ए ई के। ठीक है, ये अनुपात है तो हम कह सकते हैं ये जो रेखा होगी त्रिभुज बी सी ई में ए डी किसके बराबर होगी, ए डी किससे समांतर होगी, सी ई के समांतर होगी, क्योंकि ये जो डी ई है, जो ए डी रेखा है वो क्या कर रही है, त्रिभुज की अन्य भुजाओं यानी कि बीई और बीसी को क्या कर रही है, समानुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, तो त्रिभुज बीसीई में आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, एडी समांतर किसको हो जाएगा, एडी समांतर हो जाएगा किसके, सीई के। ठीक है, एडी समांतर सीई हो गया तो देखिए ये भुजा इसके समांतर हमने प्रूव कर दी है, तो हम कह सकते हैं ये जो AC होगी वो क्या होगी, इन दो भुजाओं की क्या आ रही है, समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा है, तो कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। अगर दो समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो बने जो एकांतर कोण होते हैं, कोण 2 बराबर कोण 3 क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। और इसी प्रकार देखिए ये भुजा इसके समांतर, तो कोण 1 और कोण 4 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कोण 1 और कोण 4 क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। इसको मान लेते हैं, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट माना था, ये समीकरण 2 हो गया, ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, और समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, कोण 3 बराबर कोण 4 है, कोण 3 बराबर कोण 4 है, तो समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण कहता है कोण 3 बराबर कोण 4 है, कोण 3 बराबर कोण 4, हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 के हो जाएगा। और कोण 1 बराबर 2 हो गया, कोण 1 बराबर 2 हो गया, यानी कि ये कोण, ये जो अंत्य कोण बन रहा है शीर्ष पर, ये कोण ए, कोण 1 बराबर 2 हो गया, तो कोण ए का क्या कर रही है, टोटल कोण का क्या कर रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है, कौन सी भुजा, एडी भुजा, तो हम कह सकते हैं एडी क्या होगी, इस कोण ए का समद्विभाजक होगी। अतः एडी भुजा कोण ए का समद्विभाजक है, यानी कि इसको कोण ए को 2 बराबर भागों में बांटेगी, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो आपकी जो प्रमेय है 11.3, ठीक है, विलोम किसका प्रमेय, 11.3 का जो प्रमेय विलोम है 11.4 वो प्रूफ हो चुकी है, वो सिद्ध हो चुकी है कि यदि एक रेखा है किसी त्रिभुज के शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वो सम्मुख भुजा को शेष अन्य भुजाओं के अनुपात में क्या करे, विभाजित करे, यानी कि बी डी अनुपात डी सी, बी डी अनुपात डी सी बराबर किसके होगा, ए बी अनुपात अन्य भुजा क्या होंगी त्रिभुज की, ए बी अनुपात बी सी ए सी में विभाजित करे। तो हमें ये प्रूफ करना है ये जो भुजा होगी ए डी वो शीर्ष के जो शीर्ष कोण होगा उसको क्या करेगी, समान 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि कोण ए डी भुजा होगी कोण ए का समद्विभाजक होगी, यानी कि कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 होना चाहिए, कोण ए का समद्विभाजक होना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि ए बी को आगे इतना बढ़ाया है कि क्या हो जाए, ए ई बराबर किसके हो जाए, ए सी के हो जाए, और हमने क्या किया, ई और सी को मिलाया है, रचना में हमने इतना किया है। और देखिए फिर लिया हमने त्रिभुज ACE, त्रिभुज ACE लिया है, हमने रचना से क्या किया है, AE बराबर AC किया है, ये दो भुजा बराबर है त्रिभुज AC की है, तो हम कह सकते हैं कि सम्मुख कोणों सम्मुख भुजाओं समान भुजाओं के सम्मुख कोण AE के सम्मुख कोण 3 और AC के सम्मुख कोण 4 क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, कोण 3 बराबर कोण 4 हो गए, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, और समान कोणों की सम्मुख भुजाएं में क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और हमें दे रखा था कि यहाँ से BD बराबर DC और AB बराबर AC हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से आ गया कि AC बराबर AE है, तो क्या कर देंगे, AC की जगह AE रख देंगे, तो हमने क्या किया, AC की जगह AE रख दिया है, तो यहाँ से ये आ गया। तो त्रिभुज BEC में देखिए, BCE में देखिए हमें दे रखा है कि BD अनुपात
BD अनुपात DC बराबर किसके, AB अनुपात EC के। तो आपकी जो प्रमेय है थेल्स प्रमेय, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का जो विलोम है, अगर ये भुजा समानुपात में, तो हम कह सकते हैं ये जो AD होगी वो क्या होगी, त्रिभुज की अन्य भुजा के क्या हो गई, समांतर होगी, यानी कि AD समांतर हो जाएगी EC के। तो AD समांतर होगी CE के, तो हम कह सकते हैं कि AC क्या हो जाएगी, ये दो समांतर रेखा हो गई। तो AC क्या है, इस तिर्यक है किसकी, दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा है AC। तो एकांतर बने कौन, एकांतर कौन 2 बराबर कौन 3, एकांतर कौन है, तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और कौन 1 और कौन 4 एक है संगत कौन है, तो ये भी कौन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कौन 2 बराबर कौन 3, क्योंकि एकांतर कौन है, और कौन 1 बराबर कौन 4 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, संगत कौन है। तो ये कौन बराबर हो गए। तो समीकरण 1 में हमने देख रखा था कि कौन 3 बराबर किसके, कौन 4 के। कौन 3 बराबर कौन 4 के, तो हम कह सकते हैं कौन 1 और कौन 2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन 1 बराबर कौन 2 हो गया, तो यानी कि ये कौन बराबर हो गए, यानी कि ये जो भुजा है AD वो क्या कर रही है, कौन A को, टोटल कौन को क्या कर रही है, पूरे कौन को समान 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तो क्या हो गई, AD क्या हो गई, कौन A का समद्विभाजक होगी, यानी कि समान 2 बराबर भागों में बांटने वाली भुजा हो गई। तो हमें यही प्रूव करना कि AD भुजा है वो कौन A का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, तो आपकी जो प्रमेय है जो 11.3 का विलोम है वो भी प्रूफ हो चुकी है। तो आपकी जो प्रमेय है, दो प्रमेय कराई मैंने आपको 11.3 और 11.4, वो आपस में इंटरकनेक्ट है, एक दूसरे के विलोम है। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, ठीक है, और वैसे भी याद रखना है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो इसको नोट कीजिए। और आपकी जो नेक्स्ट प्रमेय है 11.5 उसको भी कर लेते हैं। वो क्या है, त्रिभुज के बहिष्कोण पर आधारित है। देखिए आपकी नेक्स्ट प्रमेय है बहिष्कोण पर आधारित, त्रिभुज के बहिष्कोण पर आधारित। ये प्रमेय है 11.5। ये प्रमेय कहती है यदि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करती है। देखिए ये प्रमेय है यदि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा सम्मुख भुजा को, उसके सम्मुख भुजा को क्या करती है, सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में बाह्य विभाजित करती है। देखिए डायग्राम से समझते हैं। त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज है ABC जी। तो इसका बहिष्कोण क्या होगा, इसके बाहर बनेगा कौन, इसका बहिष्कोण हो जाएगा, ये मान लेते K पॉइंट है, तो इसका बहिष्कोण हो जाएगा ये। ठीक है, बाहर बन रहा है कौन ABC के बाहर बन रहा है, ये बहिष्कोण हो गया त्रिभुज ABC का। ठीक है, तो इसको समद्विभाजित करने वाली रेखा, तो इसको समद्विभाजित रेखा करेगी, कोई एक रेखा होगी वो क्या करेगी, इसको समद्विभाजित करेगी, यानी समान 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो वो क्या करती है, BC को आगे बढ़ाया तो बिंदु D पर मिलती है। तो AD क्या हो गई, इस बहिष्कोण का क्या करने वाली, समान 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा हो गई। ठीक है, इसको मान लेते कौन 1, इसको मान लेते कौन 2, यानी कि कौन 1 बराबर कौन 2 हो गया, क्योंकि ये जो कोण बन रहा है बहिष्कोण कौन सा, CAK, ये बहिष्कोण बन रहा है, उसको AD क्या कर रही है, समान 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि AD क्या हो गया, समद्विभाजक हो गया कौन A बहिष्कोण का, यानी कि कौन 1 बराबर कौन 2 हो गया। ठीक है, तो वो क्या करेगी, इस सम्मुख भुजा AD की सम्मुख भुजा हो गई ये कौन सी, BD, इस BD को क्या करेगी, बाह्य विभाजित करेगी किसके अनुपात में, कोण बनाने वाली भुजा। कौन कौन सी बना रही है, ये जो बहिष्कोण बन रहा है वो किस भुजा, कौन सी भुजा बना रही है, एक तो AB बना रही है, ठीक है, ये AB बना रही है और AC बना रही है। तो इनके अनुपात में क्या करती है, बाह्य विभाजित करती है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। देखिए हमें दिया है त्रिभुज ABC का बहिष्कोण कौन सा है, CAK,
सी ए के को समद्विभाजित करने वाली रेखा BC को आगे बढ़ाने पर D पर मिलती है। ठीक है, तो AD क्या हो गया, BC को आगे बढ़ाने पर D पर मिल रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का बहिष्कोण CAK को समद्विभाजित करने वाली रेखा, ठीक है, BC को आगे बढ़ाने पर D पे मिलती है, यानी कि AD क्या हो गया, कोण A का समद्विभाजक हो गया। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजा को, ये जो AD होगा उसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, BD। इसको क्या करती है, त्रिभुज की कोण बनाने वाली, ये बहिष्कोण किसके साथ बन रहा है, AB भुजा और AC भुजा के साथ के अनुपात में बाह्य विभाजित करती है। तो बाह्य विभाजन में आपको बताया था कि कोई बिंदु है, AB रेखा है, कोई बिंदु P है, वो क्या कर रहा है, AB को बाह्य विभाजित कर रहा है। तो किस बाह्य विभाजन क्या होगा, बाह्य विभाजन होता है AB अनुपात PB या AB अनुपात AP, ये होता है बाह्य विभाजन। ठीक है, तो BD का बाह्य विभाजन करना है तो क्या हो जाएगा, टोटल भुजा BD अनुपात CD, और कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो कौन सी भुजा बना रही है, AB अनुपात AC। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हमने क्या किया है, इसको प्रूफ करने के लिए कि AD की समांतर C से कोई रेखा है, वो क्या AD की समांतर है, इस AD की समांतर वो AB को E पर मिल रही है। ठीक है, AD की समांतर EC खींची जो AB को E पर काटती है, मिलती है। ठीक है, तो इतना हमने इतना किया है, AB को E पर मिलती है, इतना हमें रचना से किया है। तो इसको मान लेते हैं, ये कोण हो गया कोण 1, कोण 2, इसको मान लेते हैं कोण 3, A कोण 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, उत्पत्ति। तो देखिए EC समांतर है किसके, AD के लिए है, EC समांतर ED के रचना से। ठीक है, और AC क्या है, तिर्यक रेखा है, EC होगी किसकी, तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं की। तो देखिए ये कोण और आपका ये कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। कोण 1 बराबर कोण 3, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बने एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको मान लें समीकरण 1। और देखिए कोण 4 और कोण 2, कोण 4 और कोण 2 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, संगत कोण है, समांतर भुजाओं पर बन रहे हैं, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया समीकरण 2। और हमें क्या दे रखा है कि जो CA के जो बहिष्कोण है उसको AD क्या कर रही है, समान 2 बराबर भागों बांट रही है, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 हमें दिया है। चूंकि बहिष्कोण कोण CA का समद्विभाजक AD है, जो बहिष्कोण है CA के उसका समद्विभाजक क्या है, AD है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से कोण 1 बराबर कोण 3 है और कोण 4 बराबर कोण 2 है। कोण 1 बराबर 2 है, कोण 1 बराबर 2 है, तो कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो गए, कोण 3 बराबर कोण 4 हो गए, क्योंकि हमें दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 3 है
और कोण 2 बराबर कोण 4 है, और हमें दिया है ये कोण 1 है वो किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4 के होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए त्रिभुज कौन सा, CEA में, CEA में देखिए इसका कोण 3 बराबर कोण 4 है, यानी कि ये जो कोण है कौन सा, ECA कोण 4 कौन सा हो गया, AEC, ये क्या दोनों बराबर हैं। तो इनके जो सम्मुख भुजा होगी कोण 3 और कोण 4 के, वो क्या होंगी, बराबर होंगे। तो कोण 3 की सम्मुख भुजा क्या होगी, EA, और कोण 4 की सम्मुख भुजा क्या होगी, AC, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो कोण भुजा AE बराबर किसकी हो जाएगी, AC के, क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती हैं। समान कोणों के सम्मुख भुजा क्या होती है, समान होती हैं। तो कोण 3 के सम्मुख भुजा हो गई AE, और कोण 4 के सम्मुख भुजा हो गई AC, दोनों बराबर हो गई। ओके, तो AE बराबर AC हो गए। अब लेते हैं त्रिभुज कौन सा, ABD, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हम पता है EC समांतर है किसके, AD के। रचना से पता है हमें, हमने रचना से किया था कि हमने EC समांतर खींचे किसके, AD के। तो त्रिभुज ABD में EC समांतर हो गई इसके, यानी त्रिभुज ABD के एक भुजा समांतर ये है, तो दो अन्य भुजाओं को क्या करेगी, भाई विभाजित करेगी, यानी कि समानुपात में विभाजित करेगी। क्या करना हमें, भाई विभाजन करना है। तो थेल्स प्रमेय से कीजिए इसका समानुपात में विभाजित, किसका, ये तो भुजा है BA। ठीक है, तो AB अनुपात AE बराबर किसके, BD अनुपात CD के। ये भी एक देखो, जो थेल्स प्रमेय है उसके हमें 3 रिजल्ट आते हैं, मुख्य इंपोर्टेंट 3 रिजल्ट आते हैं। पहला है कि BE अनुपात EA, ठीक है, एक ये हो गया, और AE अनुपात AB अनुपात AE कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, AB अनुपात EB कर सकते हैं। हमें किसकी जरूरत है, हमें देखिए हमें चाहिए AB। तो हमने क्या किया है, थेल्स प्रमेय का जो सेकंड रिजल्ट था, इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि ये टोटल भुजा AB वो किसके अनुपात में होगी, AE के अनुपात में होगी। ठीक है, इसी प्रकार हमने BD लिया है, और हमने क्या किया है, CD, क्योंकि हमें इनका भाई विभाजन करना है इसके हिसाब से। ठीक है, तो AB अनुपात AE आ गया, BD अनुपात CD आ गया किसके, आपकी जो थेल्स प्रमेय उसके हिसाब से। ठीक है, हमें क्या चाहिए, AB अनुपात AC चाहिए। तो यहाँ पे AE है, और हमने यहाँ पे निकाला है कि AE बराबर AC, तो AE की जगह AC रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या करते हैं, AB जगह AC रख देते हैं, तो AB बराबर AB बट्टे AC बराबर BD अनुपात CD आ गया, क्योंकि हमें पता है कि AE बराबर किसके, AC के। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है, जो क्वेश्चन था, आपकी प्रमेय थी, वो सॉल्व हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपकी जो प्रमेय थी 11.5 वो ये कहती है, यदि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज ABC के जो बाहर बनेगा कोण वो क्या होगा, बहिष्कोण होगा। इसको आगे बढ़ाया, और ये जो कोण है कोण A वो बहिष्कोण है, तो उसको समद्विभाजक करने वाली रेखा, यानी कि समान 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या होगी, AD रेखा है। वो कोण A को क्या कर रही है, समान 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 2, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको समान 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो ये जो AD होगी इसकी सम्मुख भुजा और ये कोण बनेगा, एक जो कोण बन रहा है उनके भुजाओं के अनुपात में क्या करती है, भाई विभाजित कर रही है, यानी कि AB अनुपात AC बराबर किसके, BD अनुपात CD के। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया हमने, AD के समांतर एक EC खींची है, जो AB को क्या करती है, E पर मिलती है। ठीक है, इतना हमने रचना से किया है। जो उत्पत्ति हमने क्या लिया है, EC समांतर हमें पता है कि AD के है। तो देखिए, दो समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, AC एक तिर्यक रेखा है वो काट रही है, तो इनसे बने जो एकांतर कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण 3 बराबर कोण 1 के हो जाएगा, और कोण 4 बराबर कोण 2 के हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कोण 2 और कोण 4 क्या है,
संगत कोण है, तो ये कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और हमें दे रखा है कोण एडी के, एडी भुजा है वो क्या कर रही है, कोण ए का समान बांट रही है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हमें पहले ही दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रमेय के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 व 2 से देखिए कोण 1 बराबर कोण 3 है, कोण 2 बराबर कोण 4 है, और यहाँ पे दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2, तो हम कह सकते हैं कोण 3 और कोण 4 क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, फिर हमने लिया त्रिभुज CEA त्रिभुज लिया, इसमें दे रखा है कोण 3 बराबर कोण 4, हमने अभी यहाँ पे देखा था। तो देखिए ये जो कोण है तो इनकी सम्मुख भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी, तो AE बराबर किसकी हो जाएगी, AC की हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हमने लिया त्रिभुज ABD, हमें दे रखा है कि EC समांतर किसके, EC समांतर AD के, तो हमें इसमें लगा देंगे थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय के आपको 3 रिजल्ट आते हैं, एक आता है AE अनुपात AB लिख सकते हैं। ठीक है, और होता है AB अनुपात पूरी भुजा को लीजिए, और एक इसको पार्ट को लीजिए AB अनुपात AE, और दूसरा और तीसरा रिजल्ट होता है वो ये भी ले सकते हैं AB अनुपात BE। हमें क्या चाहिए, AB अनुपात क्या चाहिए था, हमें AE चाहिए। ठीक है, और इसी को दूसरी भुजा इसको भी कर देंगे BD अनुपात CD में, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, बाह्य विभाजित कर रही हैं। ठीक है, तो हमने ये ले लिया, हमने थेल्स प्रमेय लगा दिया इसमें, और हमें क्या चाहिए था, AC चाहिए, तो AE की जगह क्या रख देंगे, हम AC रख देंगे, हमने यहाँ से निकाला था। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आपकी जो प्रमेय है, प्रमेय 11.5 जो बहिष्कोण पर आधारित है त्रिभुज के, वो आपकी सॉल्व हो चुके, ये आपको याद रखनी काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय। ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण को समद्विभाजक करने वाली रेखा सम्मुख भुजा को और इसको कोण बनाने वाली भुजा, बहिष्कोण बनाने वाली भुजा के अनुपात में क्या करती है, बाह्य विभाजित करती है। ठीक है, तो आपको ये प्रमेय अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो को बार बार देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये प्रमेय है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो हमारे चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट है जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाई है उन तक ये वीडियो पहुँचे, और वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। ठीक है, तो कल क्या सैटरडे संडे को आपका ऑफ रहता है, तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को होगी। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और घर पर बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।